नेक्स्ट बैट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबले खत्म हो चुके हैं। अब टॉप 8 टीमों के धमाकेदार मुकाबले शुरू होने वाले हैं। सुपर 8 स्टेज 19 जून से शुरू होगा। इसमें 4-4 टीमों को 2-2 ग्रुप में बांटा गया है। सुपर 8 में दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। इसके बाद फिर सेमीफाइनल मैच जीतने वाली टीमें आपस में फाइनल मुकाबला खेलेंगी। 29 जून को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस राउंड से सभी मैच वेस्टइंडीज के 4 ग्राउंड पर होंगे। एंटीगुआ में 4, सेंट विंसेंट में 2, वहीं सेंट लूसिया और बारबाडोस में 3-3 मैच खेले जाएंगे। 19 जून को अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच इस राउंड का पहला मैच होगा। वहीं सुपर 8 स्टेज का आखिरी मैच 25 जून को अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ बारबाडोस से करेगा। 22 जून को बांग्लादेश से अगली टक्कर एंटीगुआ में होगी। धमाकेदार मुकाबला 24 जून को सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में इतिहास में भारतीय टीम केवल एक बार ही खिताब जीत पाई है। 2007 में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता था। अब इस बार क्या टीम इंडिया इतिहास दोहरा पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो 2 ग्रुप में 8 टीमें इस वक्त आ गई हैं। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। ग्रुप 2 में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और अमेरिका हैं। शहजाद अल्ताफ और नोएल डेविड मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले नोएल, आपका रुख करते हुए, 2 ग्रुप बन गए हैं। पहले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और अमेरिका ये ग्रुप 2 में है। मैं सबसे खास टीम कौन सी आपको इन दोनों ग्रुप में लगती है वो आपसे जानना चाहता हूं, और कौन सा ऐसा प्लस पॉइंट आप उसमें ऐसा देखते हैं जो इस टूर्नामेंट में कमाल करने की ताकत रखता है। मैं पहली बात अपनी तरफ से बता दूं, मुझे अमेरिका का प्रदर्शन काफी खास लगा। बाकी नोएल आप बताएं। अगर आप ग्रुप ए देख लीजिए, ये एक ग्रुप जो है एक डेथ ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि काफी 3 टीम जो है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान जो है, काफी बड़े टीम्स है ये। एंड अनप्रेडिक्टेबल टीम जो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, जो अपनी इस पे कभी भी दे कैन टॉपल द टॉप टीम्स। अगर उनका दिन अच्छा है, जिस दिन उनकी चली, तो कौन सी भी टीम को हराने का they can go outright to beat Australia and India. But most important thing is वो ग्रुप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को चांस है सुपर अपना सेमीफाइनल्स बुक करने का चांस है वो ग्रुप से। अगर आप ग्रुप बी देखें तो इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। मैं वेस्ट इंडीज इसलिए कह रहा हूँ, पहले से ही कह रहा था मैं कि वेस्ट इंडीज को काफी अच्छा चांस है ये टाइम फाइनल्स में आने और कप उठाने के लिए, क्योंकि अगर कल का मैच देखे तो अफगानिस्तान से दे हैव द इंटेंट जो थी, आखिर इट वाज द लास्ट गेम ऑफ द लीग, मगर उनकी इंटेंट, उनकी जो बैटिंग पावर है, दे प्लेड सुपरबली, दे बोल्ड वेल। लुकिंग एट द वो देख के आप कह सकते हैं कि ये कितना स्ट्रांग टीम है। उनकी बैटिंग लाइनअप नंबर 9 तक है उनकी, ऑलराउंडर्स भर के, रसल नीचे आते हैं। तो आई थिंक इट इज अ वेरी स्ट्रांग साइड। यस, अमेरिकन जो है वो प्रूव किए, एसोसिएट मेंबर्स है, दे हैव क्वालिफाइड सुपर 8 के लिए। अभी ये देखना है कि वेस्ट इंडीज में कैसा खेलते हैं, क्योंकि जो भी खेले हैं दे प्लेड इन यूएस, जो विकेट्स उनको सूट हुए, जो उनकी जो बॉलर्स है, दे बोल्ड वेल। अभी देखना है, अभी उनका मौका टेस्टिंग टाइम रहता है कि सुपर 8 में जब इंग्लैंड को मिलते हैं, वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, साउथ अफ्रीका से, तो कैसा बॉलिंग करते प्रदर्शन होएगा, बैटिंग का प्रदर्शन कैसा होएगा, ये सब देखा जाएगा यूएस की। और उनकी स्ट्रेंथ अब पता चलेगा कि जब ये बड़ी टीम्स को खेलते हैं कि कैन दे पावर देयर साइड एंड बीट दिस टॉप टीम्स। और तो मैं इसमें आप इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को मैं नंबर 1 और नंबर 2 दूंगा।
नंबर 1 नंबर 2 इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज आप रख रहे हैं। जाहिर सी बात है कंडीशंस उनकी हैं और वहां पर आप इसलिए उनको आकर। शहजाद भाई मेरे साथ जुड़े हुए, शहजाद अल्ताफ, सवाल आपसे भी मेरा भी वही, आपको कौन ऐसा लगता है जो अंडरडॉग की तरह है, जो कमाल कर दिखाएगा? हालांकि बड़ी टीमों की बात कर ले, अगर ऑस्ट्रेलिया भारत की बात कर ले, चलिए साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को अलग कर लेते हैं, बांग्लादेश अफगानिस्तान और अमेरिका, ये कमाल किस किस हद तक कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नेवल डेवन ने बिल्कुल सही बोला। जो अमेरिकन टीम है बहुत अच्छा खेल के ऊपर आई है, लेकिन वो एसोसिएट्स मेंबर्स की टीम है। मुझे नहीं लगता कि वो जो ये इन मुकाबलों में इतना अच्छा कर दिखाएगी, क्योंकि एक तो ये जो विकेटें हैं बिल्कुल डिफरेंट है। ये अमेरिका वाली विकेट्स नहीं है। यहाँ पे उनको खेलने में उनको थोड़ी सी दुश्वारी होगी, दुश्वारी तो नहीं होगी, लेकिन इतना इजी कंपटीशन नहीं होगा जैसे वहाँ पे हो रहा था कि बहुत क्लोज मैचेस हो रहे थे अमेरिका के, हॉलैंड के। क्योंकि ये एक जो वेस्ट इंडीज कंट्री है, एक नेशनल कंट्री है, यहाँ पे कंटिन्यूस क्रिकेट होती है और ये विकेटें ऐसी नहीं होंगी कि बॉलर्स की हेल्प करें। बॉलर की हेल्प करेंगी स्पिनर्स की। लेकिन मेरे हिसाब से जो टीम मैं सोचता हूँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इनको मैं ऐसे नंबर दे रहा हूँ। अच्छा, आप इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शहजाद भाई जिस तरह से पिच ने यूएस में अपना व्यवहार किया है, यूएस में जिस तरीके से पिच ने रिएक्ट किया है, अब वेस्ट इंडीज में जो पिचेस है, वहां के जो मैदान हैं, वो क्या एकदम उलट 36 का आंकड़ा होगा, एकदम अलग होंगे, या फिर आपको लगता है कि कंडीशंस पूरे हिस्से की एक जैसी हैं तो एक जैसा ही वहां पर बिहेव करेंगी पिचें? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अलहदा पिचेस होंगी, क्योंकि ये वेस्ट इंडीज है, वहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट होती है और कंटिन्यूस क्रिकेट होती है। ये ऐसी पिचेस नहीं बनाएंगे जैसे कि अनइवन पिचेस होंगी। यहाँ पे एक प्रॉपर पिच होगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पिचेस जो है ना, स्पिनर को ज़्यादा हेल्प करेगी फास्ट बॉलर से। और यहाँ पे हर जो टीम है ना, जैसे आप कुलदीप देखें, वहाँ पे उसने एक मैच भी नहीं खेला, लेकिन यहाँ पे अभी वो सब मैचेस खेलेंगे, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव होंगे इन पिचेस के ऊपर। नोएल, आपको भी ऐसा ही लगता है कि अब वेस्ट इंडीज में कंडीशंस पिचेस में जो जिस तरीके से हम यूएस में देख रहे थे मैचेस का स्कोर, वेस्ट इंडीज में कंडीशन एकदम डिफरेंट होंगी, और जैसा भी शहजाद जी कह रहे हैं कि वहां पर स्पिनर्स को मदद करेगी, अगर स्पिनर्स को मदद करेगी तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं ये फिर कमाल करेंगी। राशिद भी बहुत बेहतरीन स्पिन कराएगा अफगानिस्तान से, और इंडियन टीम भी। कि ये यूएस में जो भी मैचेस हुए, स्पेशली न्यूयॉर्क में, वो एक ड्रॉप इन विकेट थी जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाई थी विकेट, और उधर ड्रॉपिंग करके दे लेट के। पर वेस्ट इंडीज में नहीं। वेस्ट इंडीज कंट्री जो है जाने माना कंट्री है, क्रिकेट बहुत खेले जाता है, सीरीज बहुत होते हैं, और ये डिफरेंट आइलैंड्स में मैचेस होते हैं, ये एक जगह पे नहीं होते। आप ट्रिनिडाड में एक फेज होता है, और एंटीगा में एक होता है, बारबाडोस में होता है, सेंट लूसियस विंसेंट में होता है। सो डिफरेंट इट्स अ डिफरेंट आयरलैंड, और विकेट्स काफी डिफरेंट रहते हैं। जैसा बारबाडोस में आप ले लीजिए, थोड़ी बहुत स्लो ट्रैक रहेगी, जहां पर आपको गेंद ग्रिप हो गया आने का चांस है, जहाँ टर्न होता थोड़ी बहुत लो बैठेगी। आप ट्रिनिडाड ले लीजिए, जिधर आप ब्रायन लारा एकेडमी की खेले तो बॉल जो है उधर भी इट का बैट आएगा, थोड़ी बहुत टर्न होगी। और इधर एंटीगा में काफी अच्छी बैटिंग स्ट्रिप रहेगी, जहां पर आप स्कोर्स देखा जाएगा। तो इट इज डिफरेंट विकेट्स मिलेंगे आपको वेस्ट इंडीज में, क्योंकि जब मैं 97 में गया था इट वाज सिमिलर, क्योंकि और एशियन कंट्रीज जो है काफी लाभ उठा सकते हैं ये विकेट्स में, क्योंकि अपने वैसे ही विकेट्स रहते हैं जैसे इंडिया में रहते हैं स्लो ट्रैक का, कभी बॉल आता है कभी नहीं आता है। तो आई थिंक इट विल बी द सिमिलर जैसा श्रीलंका में, बांग्लादेश में, या इंडिया में होती है विकेट्स, जैसी सेम सिमिलरिटी रहती है विकेट। एंड आई थिंक एशियन कंट्रीज को ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो विकेट्स का लाभ उठाए और परफॉर्मेंस करने का अच्छा लाभ ये करे और प्रदर्शन करे। नोएल, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए जब से T20 वर्ल्ड कप हैं, 2007 भारत ने जीता, 2009 पाकिस्तान, 2010 इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज 2012, श्रीलंका 2014, वेस्ट इंडीज 2016, ऑस्ट्रेलिया 2021 और इंग्लैंड 2022। अब 3 टीमें, ऑस्ट्रेलिया, भारत और वेस्ट इंडीज अगर मैं यहां पर ले लूं तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज इंग्लैंड ने 2-2 बार जीता है, भारत ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 बार जीता है। सबसे फेवरेबल कंडीशन तो वेस्ट इंडीज के लिए बन रही है, यानी वेस्ट इंडीज सरप्राइज कर सकता है और करेगा।
देखिए, मैं शुरू से ये कह रहा था कि वेस्ट इंडीज प्लेइंग इन एट होम काफी डेंजरस है और उनकी टीम भी काफी अच्छा है। ये आई थिंक यू नो कोच जो है सैमी जो है एक कैप्टन रह चुके हैं वेस्ट इंडीज की और वर्ल्ड कप विनर है T20 के तो ये अब एग्जैक्टली पता है उनको कि T20 फॉर्मेट के लिए कौन से प्लेयर्स चाहिए एंड ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू पिक दिस प्लेयर्स और एक अच्छी टीम फॉर्म की है। अगर आप देखिए आप दे हैव पॉल, दे हैव जॉनसन, निकोलस, रोमन पॉल, शायन होप, ये काफी और उनकी बॉलिंग अटैक भी काफी शानदार है। एंड आई थिंक उनकी ग्राउंड पे खेलना, उनकी क्राउड्स के साथ रहना, आई थिंक वेस्ट इंडीज एक काफी डेंजरस साइड रहेगा। और आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये थर्ड टाइम T20 वर्ल्ड कप लिफ्ट करने का भी काफी चांसेस भी है। शहजाद भाई, आपको भी लगता है वेस्ट इंडीज के पास ज्यादा चांसेस है थर्ड टाइम वर्ल्ड कप लिफ्ट करने के? 2 बार जीत चुकी है, इंग्लैंड भी फेवरेबल है, उसने भी 2 बार जीता है, लेकिन वेस्ट इंडीज अपने घर में है और घर में अक्सर हम भी कहते हैं यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में टीमें घर में शेयर हो जाती हैं, तो वो उनका घर है। बिल्कुल, नेवल ने बिल्कुल सही बोला है क्योंकि ये उनका घर है, कि वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पिचेस के बारे में ज़्यादा मालूमात है। और उनके पास T20 के बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं जो कि IPL, PSL हर जगह पे ना वो ये T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको T20 क्रिकेट काफ़ी एक्सपीरियंस है। लेकिन ये T20 गेम ऐसी है कि जो भी टीम एक दिन अच्छा खेलती है वो जीत जाती है। इसमें मैं आपको अफगानिस्तान का भी बोल सकता हूँ, अफगानिस्तान भी काफी अपसेट करेगी इस टूर्नामेंट में, वो करेगी जो जिसके से बहुत उम्मीदें हैं कि अफगानिस्तान काफी टीमों को अपसेट करेगी। अभी 2-3 मैच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम कहाँ पे बैठती है। मुझे आपकी बात में वजन इसलिए भी लगता है कि अगर ग्रुप स्टेज में रन देखे जाए तो रहमानुल्लाह ने 167 रन बनाए हैं अफगानिस्तान की तरफ से, सबसे ज्यादा, और दूसरी तरफ इब्राहिम ने 152 रन बनाए, यानी 5 जो बेस्ट बैटर्स हैं उसमें रहमानुल्लाह और इब्राहिम के नाम है अफगानिस्तान से, और फजल हक अफगानिस्तान से 12 विकेट ले चुके हैं। यानी अफगानिस्तान के बारे में आपका बोलना रिकॉर्ड्स के हिसाब से पूरी तरह से मैच कर रहा है, गलत भी नहीं है शहजाद जी। जी बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ये लोग फाइट कर रहे हैं अफगानिस्तान टीम, आप देखें अगर 1-2 साल से कैसे इन्होंने इम्प्रूव किया, कैसे ये फाइट करते हैं। ये मैं यूएई में होता हूँ, ये मोस्टली जो लोग हैं ना यूएई में रहते हैं और हर वक्त ये लोग, मैं इनको देखा है, ये 2 बजे आके गर्मी में ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं अफगानिस्तान के लोग, और इतना हार्ड वर्क करते हैं। मैंने किसी टीम को इतना हार्ड वर्क करते हुए नहीं देखा। ये लोग मेरी अकेडमी में आते हैं यहाँ पे और इतना हार्ड वर्क करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ये लोग 2 बजे आते हैं, 3 बजे जब 46-47 टेम्परेचर जो होता है, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे ये लोग बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और काफी अच्छा ये खेल रहे हैं और ये कुछ भी सरप्राइज दे सकते हैं किसी भी टीम को। अजीब बात नहीं लगती, यही टीम एक बार एक वक्त था जब पाकिस्तान में जाती थी, उनके फॉर्मर क्रिकेटर से अंडर और ट्रेनिंग में रहती थी, आज पाकिस्तान बाहर है और अफगानिस्तान नॉक कर रहा है, चैलेंज नहीं कर रहा हूं, नॉक कर रहा है उस डोर पर जहां वर्ल्ड कप रखा हुआ है। बिल्कुल, ये तो ये मेहनत का नतीजा है। जो टीम मेहनत करेगी उसको फल मिलेगा। उन्होंने काफी मेहनत की, उनको फल मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। अगर एक टीम इतना हार्ड वर्क करती है, इतना दिल से खेलती है अपनी कंट्री के लिए, तो उनको फल मिलता है और मिल रहा है। और मुझे लगता है कि किसी ना किसी टीम को काफी डिस्टर्ब करेगी, हो सकता है उसको क्वालिफाई करने में भी दुश्वारी पेश करेगी। नोएल, कई बार ये कहा जाता है कि जो टीमें होती हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देती हैं वो बाहर जाकर ऐसे टूर्नामेंट्स में बेहतर अपना परफॉर्मेंस करती हैं। अफगानिस्तान के पास ऐसा कोई इस्टेब्लिश इतना ज्यादा इंडिया पाकिस्तान की जगह तरह डोमेस्टिक क्रिकेट तो है नहीं, फिर अफगानिस्तान ऐसा काम कैसे कर पा रही है? उसके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैटर्स भी अच्छे हैं। देखिए, अगर आप प्लेयर्स का लिस्ट निकालिए, आधे लोग जो है ऑलमोस्ट जो भी प्लेयर्स है ये टीम में बाहर जाके खेलते हैं। जो T20 टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसा बिग बैश है या ना तो PSL है, IPL है, बारबाडोस में अपना वेस्ट इंडीज में जो T20 होती है, कनाडा में जो होती है वो खेलते हैं, हर जगह जाके खेलते हैं। दिस इज द ओनली एक अपॉर्चुनिटी है उनको क्रिकेट के गेम में रहने का और T20 फॉर्मेट में रहने का। आई थिंक दिस इज एक एडवांटेज है उनके लिए, जो काफी डिफरेंट वर्ल्ड देश में जाके खेल के अपनी एक्सपीरियंस गेन करते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेयर्स ऑफ अफगानिस्तान।
एंड आई थिंक जैसा शहजाद भाई के उनकी हार्ड वर्क, मैं दे हैव बीन अंडर अजय जडेजा जब वर्ल्ड कप ओडीआई जब हुआ, आई थिंक उनका भी जो इनपुट्स थे, उनका भी जो है जोनाथन थ्रॉट जो है इंग्लैंड के काफी जाने माने खिलाड़ी थे, जो ये दो सपोर्ट स्टाफ जो है, आई थिंक दे आर आल्सो प्लेइंग अ बिग रोल in establishing Afghanistan into the world map of cricket. I think क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग उनके पास सपोर्ट है उनके पास, आई थिंक अफगानिस्तान विल रियली ग्रो इनटू अ बिग नेशन इन अ फ्यू इयर्स टाइम। अच्छा नोएल, सुपर 8 की अगर बात करूं तो आप भारत के पर्सपेक्टिव में, भारत को देखते हुए सबसे ज्यादा खतरा आपको भारत के लिए कौन सी टीम बनती हुई दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा है वो जो रहेगा ऑस्ट्रेलिया रहेगा, एंड आई थिंक अफगानिस्तान रहेगा, ये दो टीम रहेगी। और पहला मैं मैच उन्हीं के साथ है, अफगानिस्तान के साथ। यस, मैं पहले आई हैव बीन टेलिंग इन द शो कि ये पहला मैच जो है टेम्पो सेट करेगा इंडिया के लिए। जब अगर इंडिया अफगानिस्तान को बीट करेगा तो इट बिकम्स इजी, आप दूसरे गेम्स इजी हो जाता है, क्योंकि वो जो टेम्पो रहता है वो चलते रहेगा एंड वो कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होते जाएगा इंडिया की। तो एक पहला मैच इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान से, जो पता है अफगानिस्तान कैन ऑन दे डे प्ले गुड, अगर अच्छी क्रिकेट खेले कौन सी भी टीम को बीट करने का संभावना है। एंड आई थिंक इंडिया को ये पता है ये टीम कैसा खेलता है, उनका स्ट्रैटेजी प्लान्स कैसा है, तो एवरीथिंग इंडियन सपोर्ट स्टाफ को पता है। आई थिंक फर्स्ट मैच ही वर्ल्ड कप T20 का जो सुपर 8 है इंडिया को सेट करेगा एंड प्लेटफॉर्म सेट करेगा, एंड आई थिंक दैट इज द की गेम इंडिया के लिए। शहजाद भाई, आपको भी लगता है कि सुपर 8 में भारत के लिए अफगानिस्तान एक बड़े खतरे की तरह है, उसको इग्नोर करना? क्योंकि जनरली लोग जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप को लेकर, वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टक्कर होगी भारत की, इंडिया की, वो कहीं ज्यादा कांटे का मुकाबला होगा। क्या आपको लगता है अफगानिस्तान झटका दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है, T20 क्रिकेट है, लेकिन जैसे नोएल ने बोला, जो आदमी फर्स्ट मैच में जिसकी विक्ट्री हो जाती है ना, तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कमिंग मैचों में। अगर जो भी टीम पहला मैच जीती है तो वो दूसरे मैच में उसको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और उनको ये होता है कि भी हमने अभी मैच कोई हारा नहीं है, तो इसलिए वो और ज्यादा अच्छा खेलते ताकि कुछ मैच हारे नहीं। लेकिन वेस्ट इंडीज जो अफगानिस्तान की टीम है कुछ भी अपसेट कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको बोलूंगा कि इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अच्छा, आप बात कर रहे थे स्पिनर्स की, कि स्पिनर्स को मौका नहीं दिया गया, और अब शायद बारबाडोस या सेंट लूसिया में यहाँ पर जब भारत खेलेगा तो वो मौका भारत की टीम देगी। ग्रुप स्टेज में भारत की टीम ने कोई चेंजेस नहीं किए, कोई बदलाव नहीं किया। आपको किस किस का चेंज होता हुआ अब दिखता है, या जो जिनको बैठा रखा था अपने डगआउट में उनको अब अंदर लाने की बात है? वो कुलदीप एक मेरा लगता है वही उसी को खिलाएंगे। दूसरा स्पिनर इनके पास अजय जडेजा है, वो बेहतरीन स्पिनर है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो बाकी वो 3 फास्ट बॉलर्स और ये 2 स्पिनर से जाएंगे। नोएल, आपको भी यही लगता है कि अब तक इंडियन टीम किसी चेंजेस के तरफ नहीं थी, लेकिन अब चेंज करेगी तो इन्हीं लोगों को चेंज होगा, या और भी चेंजेस आपको लगते हैं? बिल्कुल, शहजाद भाई करेक्ट बोले, कुलदीप को काफी चांस अच्छा, क्योंकि एक वेरिएशन बॉलर है और काफी अच्छी प्रदर्शन की है आईपीएल में भी, तो आई थिंक उनको एक अपॉर्चुनिटी है ये सुपर 8 में खेलने के लिए। आई थिंक शिवम दुबे को ड्रॉप करने का चांस है, क्योंकि हार्दिक पांड्या है एंड एंड रविंद्र जडेजा को भी खेलने का, 3 स्पिनर खेलने का उम्मीद है। अगर विकेट थोड़ी सी स्लो है, जिधर आपको पता है कि इट विल टर्न अ बिट, तो 3 स्पिनर्स को खेलने का उम्मीद है, क्योंकि अक्षर बैटिंग कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा भी बैटिंग कर सकते हैं, तो आई थिंक शिवम दुबे को ड्रॉप करने का चांस है उनको, एंड उसके प्लेस में कुलदीप को लाने का चांस है। तो आई थिंक चेंजेस तो करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन रोहित शर्मा एंड राहुल डेविड की माइंडसेट कैसा है जिस दिन, और विकेट कैसा हेल्प करेगा स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर्स को, या इट्स अ बैटिंग ट्रैक, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग प्लान करेंगे अपनी टीम 11।
नोएल, वेदर को लेकर बड़ी सारी बातें हुई हैं, आप लोगों ने भी की होंगी। कई एक्सपर्ट्स हैं वेदर के चलते जो फ्लोरिडा के मैच रद्द हो गए उनको लेकर भी बहुत सारी बातें उठाई। क्या यहाँ का वेदर क्या इंडिकेशन दे रहा है, बारबाडोस या सेंट लूसिया का, वेस्ट इंडीज़ का? और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इतना बड़ा टूर्नामेंट अगर पानी या बारिश की भेंट चढ़ जाए तो उससे कुछ हासिल भी नहीं होता। क्या आप जैसे एक्सपर्ट लोग इस पर कुछ सिंसियरली कुछ अपना एनालिसिस रखते हैं? बिल्कुल, देखिए आयरलैंड में एक अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स रेन होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिनिडाड में कभी टुवर्ड्स द इवनिंग पानी पड़ने का समझना है, बारबाडोस में भी। आई थिंक थोड़े थोड़े आयरलैंड में आपको बारिश का आने का चांसेस रहता है। आई थिंक ये एक नेचर है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज गॉड्स विल। तो आई थिंक वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस, बट अगर रेन स्पॉइल्स द स्पोर्ट देन आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं, मेरा क्वेश्चन बदकिस्मती ये टीम्स था भी होती कि हैं। क्लैरिटी लाने के लिए हम थर्ड एम्पायर तक पहुंच गए, हम हॉकाई तक पहुंच गए, कई सारी चीजों को क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर वेदर का भी कोई ऑप्शन यहां पर आए तो क्या उसे इस्तेमाल करना गलत होगा? क्या उसे इस्तेमाल करना सही नहीं? नहीं, देखिए आप अगर बारिश है और शॉर्ट प्ले है तो एक डकवर्थ लुइस भी आती है बीच में, आप शॉर्ट एंड ओवर्स भी होते हैं, तो और ये सब संभालना है। बट आप बारिश को लेके अपन बीच ये करना, आई डोंट थिंक किसी के पास है वो अपॉर्चुनिटी। बट पता नहीं क्या होता है बारिश के टाइम पे 10 लोग होने दी। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है जो कोई भी आंसर नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ द रेन। शहजाद भाई, आपको भी डीएल डकवर्थ लुइस बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की तरह लगता है? नोएल डेविड कह रहे हैं इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि अगर एक टीम आज मैच खेलती है उसको दूसरे दिन रेस्ट होता ही है, कोई भी टीम हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर एक एक्स्ट्रा डे रख लें, अगर बारिश हो रही है तो यही मैच इसको रिप्ले नेक्स्ट डे कर सकते हैं। अगर नहीं होता, क्योंकि अगर आप जाएं 96 में जब हम लोग खेले वर्ल्ड कप, उस वक्त ये सिस्टम था, अगर मैच नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट डे में होगा। हाँ, मुझे याद आता है, मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया, एक्स्ट्रा डे हुआ करता था और उससे लोगों की उम्मीद बढ़ जाती थी, चलो अब कल मैच देखेंगे, कल कुछ होगा। तो वाकई से हम भूल रहे हैं इन चीजों को, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं। स्केड्यूल की वजह से, आईसीसी की स्केड्यूल की वजह से ये टाइम नहीं लगा है एक्स्ट्रा डे, बिकॉज पता है उनको जल्दी खत्म करना है, क्योंकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहा है, उसका भी प्रिपरेशन बना। तो आई थिंक इसलिए आपको रेस्ट डे नहीं दिए। एक एक्स्ट्रा डे मैच पड़े तो आप एक्स्ट्रा डे कह सकते हैं, जैसा कि वर्ल्ड कप में प्रीवियसली होता था। तो आई थिंक ये सब लगा के शायद ये फिक्चर्स बनाए। पता नहीं है, शायद आपको इम्पोर्टेंट गेम जैसा आप सेमीफाइनल्स में आए तो आई थिंक शायद देंगे एक मे बी दे विल कंसीडर। शहजाद भाई, फिर मुझे नोएल डेविड के जवाब से ऐसा लग रहा है कि एक्सेस क्रिकेट की तरफ वो बात कर रहे हैं और उसकी उसकी भेंट चढ़ जा रहे हैं ऐसे मुकाबले। नहीं, ऐसा देखे, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं नेवल। फिर भी अगर देखा जाए, जब भी अगर आज दो टीम, कल वेस्ट इंडीज या कोई भी टीम खेल रही है, अगर मैच नहीं होता उनका नेक्स्ट डे तो मैच नहीं होगा, उनका रेस्ट ही होगा। अगर वो रेस्ट करने के बाद अगले दिन मैच खेल लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि वो मैच तो होगा। ठीक है, और चलते चलते मैं एक सवाल और पूछ लूं आप दोनों से, शॉर्ट में संक्षेप में बताएं शहजाद भाई, टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वेस्ट इंडीज में? यहाँ पे टॉस तो हर मैच में इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो या T20 वनडे हो, कोई भी हो, उसमें तो इम्पोर्टेंट ही होता है। लेकिन वो जो उनके जो कोच और कैप्टन होते हैं, फर्स्ट जाके वो विकेट देखेंगे, विकेट कैसी है, ड्राई है या उसमें नमी है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। नोएल, मेरा सवाल इसलिए था कि भारत जितना बड़ा नहीं है वेस्ट इंडीज, जहां पर कहीं पर रेगिस्तान हो, कहीं धर्मशाला का स्टेडियम हो, कहीं पर चेन्नई का चेपॉक हो, ये सारे स्टेडियम अलग अलग कंडीशन। टॉस कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है? टॉस काफी इंपॉर्टेंट है हर, क्योंकि जैसा मैं स्टार्टिंग में कहूँगा, ये डिफरेंट आयरलैंड होते हैं, डिफरेंट विकेट्स होते हैं, और इंडिया को पता है कि हर आयरलैंड में काफी टूर जो है, तो हर आयरलैंड में डिफरेंट विकेट्स की संभावना है, और विकेट्स काफी स्लो खेलते हैं, कभी बॉल आता है, डबल पेस विकेट होते हैं। तो आई थिंक टॉस काफी इंपॉर्टेंट रखती है, एंड आई थिंक इंडिया विल बी विनिंग, लुकिंग टू विन ऑल टॉसेस। लुकिंग टू विन ऑल टॉसेस, उसके चलते उम्मीद करेंगे कि T20 झोली में आकर। जी शहजाद भाई, कुछ बोल रहे हैं आप?
नहीं नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं तो कैप्टन जो कैप्टन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कैप्टन तो चाहेगा मैं टॉस जीतूं नहीं तो मेरे ऊपर ही नहीं आए। चलिए उम्मीद करेंगे सुपर 8 में उम्मीदें परवान चढ़े, लेकिन